हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मीना कंवर, आपके अपने चैनल रेडी स्टडी को मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आपने यदि नहीं देखा हो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें आप पहले टेंस का पार्ट 1 देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे अब टेंस का पार्ट 2। टेंस के पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? टेंस के पार्ट 1 में देखा था टेंस 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखा था हमने। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो देखिए, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट एन एक्शन हैपेंड एट एन unspecified time before now. The exact time is not important. ठीक है। कहाँ पे लगाएंगे? जैसे कि हमें कोई टाइम बताना होता है, अब से पहले का कोई टाइम बताना होता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएंगे, जैसे कि 8 PM है या 9 PM है या 2 AM है, एग्जैक्ट का जरूरी नहीं है। ठीक है। हम कोई टाइम बताएंगे, अब से पहले का टाइम, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे यस्टरडे, 1 year ago, लास्ट वीक। हमने यहाँ देखो कोई डेट नहीं बताई है, कोई टाइम फिक्स नहीं बताया है ना। यस्टरडे देखो पूरे 24 घंटे का यस्टरडे था, है ना, तो कोई फिक्स वो नहीं बताया। यस्टरडे यानी कि जो बीता हुआ कल है। 1 year ago 1 साल पहले। लास्ट वीक पिछले हफ्ते। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। When I was a child, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, उस समय की बात जब हम बताएंगे, ठीक है ना, तब हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद अनस्पेसिफाइड एक्सप्रेशंस, जैसे एवर, नेवर, वंस, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, बिफोर, सो फार, ऑलरेडी, येट। ये आपको देखो याद रखना है कि ये सब जहां पे भी आएंगे वहां पे हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। यू हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स। अब सबसे पहले देखो, हमें इसका क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हिंदी में होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। जहां पे भी आपको चुका है, चुकी हैं, चुके हैं लिखा हुआ मिलता है हिंदी में, वहां पे आप समझ जाना कि क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और इंग्लिश में हैज या हैव लगेगा। ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है ये? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, हैज किसके साथ और हैव किसके साथ? हैज हमेशा लगेगा सिंगुलर नाउन के साथ और हैव हमेशा लगेगा प्लूरल नाउन के साथ। ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। यू हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? तुम इस मूवी को बहुत बार देख चुके हो। इंग्लिश में यू हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स। यहाँ पे क्या आया? मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स के आगे क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। यू के साथ हैव लगा, सीन सी की थर्ड फॉर्म, है ना। नेक्स्ट है, अब देखो ये इसी का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हैव यू सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, है ना। अफर्मेटिव के लिए जो है वो आगे आ जाएगा और हैव यू सीन दैट मूवी
मैनी टाइम्स, ठीक है ना। यू हैव नॉट सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, ये होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। इसके एग्जांपल्स बताती हूँ मैं आपको। पॉजिटिव में आई हैव सीन हिम। नेगेटिव, आई हैव नॉट सीन हिम। हैव यू सीन हिम, ठीक है। ही हैज गॉन, ही हैज नॉट गॉन। हैज ही गॉन, ये देखिए थर्ड फॉर्म लग रही है ना। हैज के साथ में क्या हो रहा है, थर्ड फॉर्म लग रही है ना। यू हैव डन इट, यू हैव नॉट डन इट। नेगेटिव, नेगेटिव में यू हैव नॉट डन इट। और अफर्मेटिव या और क्वेश्चन एक ही होता है ना। तो हैव यू फिनिश्ड इट, हैव यू डन इट, फिनिश्ड इट लिखा है यहाँ पे, लेकिन हैव यू डन इट इसी का यदि करते हैं ना हम अफर्मेटिव, तो हैव यू डन इट, ठीक है ना। वी हैव बीन देयर, ठीक है। नेगेटिव में वी हैव नॉट बीन देयर, ठीक है। और अफर्मेटिव या फिर क्वेश्चन में वी हैव दे, अच्छा वी का कर रहे हैं तो हैव वी बीन देयर, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट है दे हैव ईटन इट। क्या है, दे हैव ईटन इट। और नेगेटिव में दे हैव नॉट ईटन इट, है ना। और अफर्मेटिव या क्वेश्चन में हैव दे ईटन इट। समझ में आ रहा है कुछ। तो ये हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। याद रखना है हैज या हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए तो समझ जाना कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये नहीं, टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने लीप ले। तो नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे, देखिए यूजुअली present perfect continuous tense is used for a situation that has occurred in the past and which continues until that moment। समझ में आई क्या बोला इसने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जो मतलब काम जो पास्ट में हो चुका है लेकिन अब तक हो रहा है, काम पहले से स्टार्ट है लेकिन वो अब तक हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पे देखो यूज आएगा फॉर और सिंस, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज आएगा इसमें, ठीक है ना। अब एग्जांपल्स देख लीजिए आप। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, वो पिछले घंटे से बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसका देखो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। हैज या हैव आएगा, बीन आएगा, है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। क्या क्या आएगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन, ठीक है। सिंस आएगा जहां पे कोई फिक्स टाइम बता रहे हैं, फिक्स टाइम यानी कि 8 PM या फिर 9 AM, इस तरह से, तो वहां पे क्या आएगा, सिंस। और फॉर कहाँ आएगा, जहां पे कोई ड्यूरेशन बता रहे हैं, फॉर द लास्ट आवर, फॉर 30 years, फॉर लास्ट 30 minutes, इस तरह से, तो वहां पे क्या आएगा, फॉर, ठीक है ना। अब अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, वो कब से वो टॉक कर रहे हैं, देखो द लास्ट आवर कोई फिक्स वो नहीं है, पिछले घंटे से वो बात कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर आया है। शी हैज बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years, 3 सालों से वो वहां काम कर रही है, ठीक है।
अभी है ना, आपको ये देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। यहाँ पे टाइम देगा, हमेशा से हमेशा टाइम देंगे कि पहले से वो काम कर रहा है और अब तक करे ही जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें यूज करेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। हाँ, what have you been doing for the last 30 minutes? जेम्स हैज बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। अब यहाँ देखो सिंस का यूज आ गया है ना, जून, एक स्पेशल एक स्पेसिफिक टाइम बताया आपने, जून है ना, वो जून से पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे यूज आया सिंस का, एक स्पेसिफिक है ना। जैसे 30 मिनट्स है तो 30 मिनट्स तो कोई भी 30 मिनट्स, ठीक है, तो ये जून है। वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ओवर 2 hours, 2 hours से हम वेट कर रहे हैं। Why has Nancy not been taking for her medicine for the last 3 days? अब for और since का देखो ध्यान रखना है ना, स्पेसिफिक कोई बताते हैं ना, since जून, since मंडे, since 3 PM, since 2 AM, है ना, वहां पे since आएगा, और for आएगा जैसे for over 2 hours, for 3 years, for the last 30 minutes, यहाँ पे सब में फोर का यूज आएगा। आई समझ? मैं आपको थोड़े और एग्जांपल्स बता देती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। हाँ, यहाँ देखिए पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा इसका, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, 4 आया है ना, 2 years, ठीक है। इसी का नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, ये है नेगेटिव के, ये सारे हैं अफर्मेटिव या फिर क्वेश्चन के, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ये सारे पॉजिटिव के हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिस फ्लैट फॉर मोर देन 5 years, ठीक है। तो ये नेगेटिव का देखिए, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, ही हैज नॉट बीन वर्किंग, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस फ्लैट और फॉर वेरी लॉन्ग, ये सब नेगेटिव सेंटेंस है। और ये सारे अफर्मेटिव देख लीजिए, हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट हैज शी बीन डूइंग, हैव दे बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो एक बार टेंस पूरा हो जाएगा ना, जैसे पूरे टेंस हो जाएंगे, उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, जो वर्कबुक एक्सरसाइज है, फिर मैं एक एक करवाऊंगी ना, तो इतना वो नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे, कुछ तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जब मैं आपको एक साथ सारे करवाऊंगी ना, तब आपको इनका डिफरेंस पता चलेगा। एक एक करवाती जाऊंगी तो नहीं इतना ध्यान में आएगा। आप एक बार समझ लीजिए इनको, फिर जब टेंस पूरे हो जाएंगे ना, तब मैं आपको इनकी एक्सरसाइजेस करवा दूंगी। अब आज का फैक्ट है आज का, चीता कैन नॉट रोर बट इंस्टीड म्याओ लाइक हाउस कैट्स, है ना। मतलब चीता क्या नहीं कर सकता, दहाड़ नहीं सकता। हमारे देखो दिमाग में क्या, ये शेर, चीते, टाइगर्स वगैरह जब भी हमारे दिमाग में आते हैं ना, तो हम उन्हें दहाड़ता हुआ एक इमेजिन करते हैं कि दहाड़ रहा है, लेकिन नहीं, चीता नहीं दहाड़ सकते, बल्कि वो क्या करते हैं, बिल्लियों के जैसे म्याओ 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 ऐसे करते हैं। पता था आपको? नहीं पता था? चलो आज पता चल गया, है ना। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। एक तो पास्ट टेंस स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और पास्ट सिंपल टेंस पढ़ लेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी चेन चली आ रही है टेंस की, इनमें आप बने रहिएगा, एक भी चूका तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। ठीक है, फिर अब आपका वीडियो देखने के लिए, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया हो, पसंद आया हो वीडियो, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ये एक बार टेंस कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, जो आप मुझे प्लीज 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 कमेंट करके बताइएगा, है ना। और ये भी बता दीजिएगा कि जो वर्कबुक एक्सरसाइजेज है, कि आपका क्या सुझाव है, कि मुझे एक एक टेंस कंप्लीट करके आपको वर्कबुक एक्सरसाइज दे देनी चाहिए, या फिर
सारे एक बार कंप्लीट कर लूं, फिर एक्सरसाइज दूं, तो ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। तो जैसा ठीक लगेगा वैसा कर लेंगे, है ना। आप लोगों के हित में ही है ये चैनल, तो आप लोग जैसा बताएंगे वैसा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ, जिसका नाम है रेडी स्टडी गो।